Hi guys, am I visible? Clearly visible हूँ अब मैं? Oh wonderful, great. चलो शुरू करते हैं इस क्लास को। आज हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। इस वीक भी काफी सारी चीजें हुई हैं एंड बात करेंगे थोड़ा सा आज मिसाइल, हमारा जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 के बारे में भी बात करेंगे एंड एक दो चीजें और बात करेंगे। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, फिक्र मत करो, हो जाएगा बेटा। ठीक है। ठीक है। परीक्षा जल्दी मिल जाएगी बेटा। You'll surely receive very soon। ठीक है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट शेयर दिस पीडीएफ विद यू, फिर शुरू करते हैं। एक सेकंड दे दो बस मुझे। बेटा क्या सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, चलो गुड। और कोई डाउट है क्या? किसी को कुछ पूछना है बेटा? एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क मी। और शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, सो ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? मैं बेटा भेज दूंगा मैं। सो एनीवन ट्राई करो। ओके। क्या ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है? क्या वो वर्ल्ड बैंक है? क्या IMF है? या क्या UN है? एक काम करो छोटा सा, पहले चलो मुझे इनके हेडक्वार्टर्स बताओ सभी के, चारों के। सिप्री का हेडक्वार्टर तो ऑब्वियस है, स्टॉकहोम नाम है तो स्टॉकहोम में होगा। स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है बेटा? विच कंट्री? स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है? वेरी गुड, इट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। बाय द वे, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर एंड IMF का हेडक्वार्टर दोनों एक ही जगह पर है। कहां पर? एनीवन? वेरी गुड। USA में कहां पर? यूएसए में तो है, यूएसए में तो बेटा UN का भी हेडक्वार्टर है, लेकिन यू नहीं बेटा, जिनेवा में नहीं है। यस, वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन DC। ठीक है, वॉशिंगटन DC। ठीक है। DC इज डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। ठीक है। एंड UN का हेडक्वार्टर USA में है, लेकिन कहां पर? न्यूयॉर्क में। ये छोटी छोटी चीजें होती है बेटा, बट लिख लिया करो। ठीक है बेटा, प्रिसाइसली टर्टल बे, टर्टल बे। ठीक है, टर्टल बे मैनहट्टन। ये छोटी छोटी चीजें होती है बेटा, लिख लिया करो इनको। ठीक है। सो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, इसका जो आपका जो हेडक्वार्टर दैट इज इन स्वीडन। एंड वर्ल्ड बैंक एंड IMF का दोनों का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC में है। एंड वही UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। क्लियर? सर आपसे एक सेकंड बेटा, जस्ट सेकंड बता रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल मैं दिल्ली में ही हूँ बेटा। ठीक है, दिल्ली में मैं सेफ हूँ। और बेटा फिक्र मत करो। सो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स, दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग अस। एंड वी हैव दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम दैट इज S-400। कल देखा नहीं क्या हुआ? ठीक है, चलो। सो इसको लिख लो बेटा। आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट ये क्लास आगे शुरू होने दो, फिर आगे शुरू करते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे अभी कि पाकिस्तान एंड इंडिया की वॉर के बारे में बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा। ये बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने आंसर दिया है स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपने बिल्कुल करेक्ट दिया बेटा। राइट आंसर है सिप्री। सिप्री बेटा ये एडिशन निकालता ही रहता है। ठीक है। और ऑलमोस्ट किसी भी, मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑलमोस्ट किसी भी इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है फोर्थ या फिफ्थ रहती है। माई नेम, मैडम बेटा मेरा नाम शुभम है। मेरा नाम नहीं पता कई बच्चों को। सो बेटा माई नेम इज शुभम। ठीक है। ठीक है, शुभम पांडे इज माई फुल नेम। ठीक है। एंड एनीथिंग एल्स, और कुछ जानना है? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। सो नेक्स्ट। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा था कि बेटा ये ना दुनिया में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स निकालते हैं। उसमें से एक इंडेक्स है आपका एक्सपेंडिचर, कि वर्ल्ड मिलिट्री या मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा कौन स्पेंड करता है। तो उसमें इंडिया का ना ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ, फोर्थ या फिफ्थ पे हमेशा रहती है। नीचे देखो जरा, दीज आर दी 5 कंट्रीज, दैट इज USA, चाइना, रशिया, जर्मनी एंड इंडिया अकाउंटेड द 460% ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ठीक है।
And India was the fifth highest military spender in 2024, spending 86.1 billion, a 1.6% rise from the 2003। अब सुना आप लोगों ने, देखा आपने आपका 18% जो कैरेमल पॉपकॉर्न जा रहा था वो यहां जा रहा था, देखा कल कितना फायदा हुआ, परसों 2 दिन में, नोटिस करा आप लोगों ने? आपने कुछ नोटिस करा होगा कि अचानक से पाकिस्तान के जो मीम्स है वो आना बंद हो गए। बहुत ट्रोल करा था उन्होंने, हमें पता है, बहुत ट्रोल करा था, याद है? देखा था आपने इंस्टा पे, देखा था आपने, जम के उन्होंने ट्रोलिंग करी है हमारी। आप लोग नोटिस करी कि नहीं करी ये बात, है ना? सो नाउ इट्स आवर टर्न। अचानक से मीम आने बंद हो गए। बट हाँ, एक चीज बात ध्यान रखना बेटा, एक ना डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, डिस इंफॉर्मेशन, जो कि पाकिस्तान का DGISPR फैला रहा है, ठीक है? DGISPR, PR मतलब होता है पब्लिक रिलेशन बेटा, ठीक है? वही खुद ट्रोल हो गए। हाँ बेटा, वो बिल्कुल, क्या सर आपको पता है वो बोल रहे हैं दैट व्हाइट फ्लैग्स इक्वल टू इंडियन फ्लैग्स। वो एक्चुअली ना बहुत पुरानी एक फोटो है, उसको लाके उन्होंने पोस्ट कर दिया। अगर आपको कभी भी कोई फैक्ट चेक करना हो ना, हमेशा ध्यान रखना बेटा कि मैं इंस्टाग्राम पे और उस पर एक साइट बता देता हूँ, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक, ये सरकारी वेबसाइट है बेटा, इसको प्लीज शेयर करो और प्लीज फॉलो करो इसको, PIB फैक्ट चेक, ठीक है? PIB, सिंपली PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो आपका इंस्टाग्राम का पेज है, प्लीज इसको फॉलो करो, सो दैट आपको पता होगा कि कौन सी न्यूज असली है, कौन सी न्यूज नकली है। क्लियर? चलो, वो एक्चुअली उनके लिए है, उनको पता है डेल्यूल्यूस न्यू सल्यूलू। तभी वो डिल्यूजन में जी रहे हैं। वो एक दिन पहले कह रहे थे कि हमने ना वो इंडिया के रफेल गिरा दिए, टोटल ना 5 रफेल गिरा दिए, और एक कोई हमारा मिग गिरा दिया उन्होंने। सो पता नहीं मतलब, आई डोंट नो कहाँ से, मतलब इनका इनका डिफेंस मिनिस्टर भी कहता है वहां पे इंटरनेशनल मीडिया में बैठ के कहता है कि इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया, देखो इंडियन सोशल मीडिया पे भी है। आई मीन व्हेन शी आस्क्ड फॉर द प्रूफ, मतलब तो उसने कहा कि इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया। हाँ वही 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 वेस्ट रीजन। एक्चुअली हुआ भी यही है, जो पैलेस्टाइन के जो बहुत सारी वीडियोस है ना, वो उठा उठा के ला रहे हैं, पैलेस्टाइन और उसके वीडियोस, और उठा के लाके यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज बेटा, इट्स योर ड्यूटी टू काउंटर दीज डिस इन्फॉर्मेशन, कभी भी कोई ऐसा चीज दिखे तो उसे प्लीज रिपोर्ट करो। चलो खैर, सो आई कंटिन्यू करते हैं। एंड मैंने आपको वेबसाइट बता दिया, कभी भी कोई चीज अगर आपको जाननी हो तो ये सरकारी वेबसाइट्स हैं, जो सरकारी चैनल्स हैं, इनको हमेशा फॉलो करो, सो दैट आपको पता हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है? क्लियर? सो अभी देखते हैं। ओके, कोई डाउट तो नहीं बेटा? प्लीज ये 5 चीजें रैंकिंग में लिख लो। किसी बच्चे ने पूछा है सर 86 बिलियन कितना हुआ? बेटा सिंपल भाषा में समझा दूं तो अप्रोक्सीमेटली ये समझ लो कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है? क्लियर? 1 बिलियन में एनीवन कितने लाख होते हैं, या कितने करोड़ होते हैं? एनीवन, एनीवन इन द क्लास? अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? 10 CR नहीं, 10 10 CR ही होता है एक्चुअली, ठीक है? सो आई गेस 10 CR ही होगा, ठीक है? 1 बिलियन में, लेट मी जस्ट चेक। 10 CR और आई गेस 100 CR होगा। सो थोड़ा ये नंबरिंग सिस्टम इनका थोड़ा सा अलग ही है, ठीक है? सो 10 मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, जो भी रेट है आपका $86 या $85, 85, अभी करंटली 85 86 के बीच चल रहा है डॉलर। सो आपको पूरा एक आ जाएगा कि कितना अप्रोक्सीमेटली, मोटा 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 मान के चलो, हम ना 2 से 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर, 2 से 3 लाख, ठीक है? चलो, 2 से 3 लाख करोड़, ठीक है? क्लियर बेटा? समायरा ये आपको मिल जाएगी बेटा यूट्यूब पे। नेक्स्ट। हाँ, सो ये बहुत न्यूज में है बाय द वे, ओटुरोंकु वोल्केनो, ठीक है? सो परिज्ञा कह रहा है सर, आई हर्ड दैट पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज यूजिंग सम काइंड ऑफ साइबर मेथड वेयर दे सेंड अ मैसेज दैट कैन कॉज अ डेटा लीक, इज दिस ट्रू? एक्चुअली ये आज से नहीं भेज रहे पाकिस्तानी, एक्चुअली क्या मैं तुम्हें बताता हूँ, जब ये हारने लगते हैं ना तो अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये अपनी कहते हैं कि अपनी चीजें निकालते हैं और अलग अलग तरीके से ये अटैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वैसे भी वो हारी हुई कौम है, तो वो अलग अलग साइबर मेथड यूज कर रहे हैं। यस दैट्स ट्रू कि वो साइबर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये नहीं कि आप आपके फोन पे साइबर अटैक करें, बट यस होशियार रहना। आपको याद होगा, आई डोंट नो आपके पेरेंट्स के साथ या कहीं भी आपके पहले फोन में आया जरूर आया होगा, किसी ने अभी कुछ दिन पहले डिजिटल अरेस्ट वाला सीन हुआ होगा, ठीक है? ये मोस्टली पाकिस्तान से ही हो रहा था, आपने देखा? डिजिटल अरेस्ट, या फिर वो आपका बहुत आता था पहले, अब तो नहीं होता, पहले आता था वो KBC वाला, कि आपको KBC जीत गए एंड ऑल, याद है आपको? तो ये सब फ्रॉड। कोई भी नंबर बेटा +92 से हो उसको प्लीज मत उठाना कभी भी, या कोई भी इंटरनेशनल नंबर आए तो प्लीज मत उठाओ, +92 खासकर, क्योंकि इंडिया का जो कोड है दैट इज +91, पता है ना आपको? इंडिया का जो हमारा ISD कोड दैट इज +91 है, और +92 जो है पाकिस्तान का है, ठीक है? चलो, चलो कर दिया जस्ट।
हाँ पता है मेरे को, ट्विटर बंद है एक्चुअली पाकिस्तान में, कल उन्होंने दोबारा चालू कर दिया था। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने फिर 8,000 जो ट्विटर अकाउंट है ना, यानी एक्स अकाउंट है, उनको बैन करने की बात भी कही है। एंड एक और चीज, इंडियन गवर्नमेंट जितने भी आपके ओटीटी है ना, इनकी पाकिस्तानी ओटीटी जितने भी ड्रामा है, सबको बैन कर दिया। सही करा। चलो ठीक है, क्लियर। यस। ओके, मैं आपको बताऊं, ये ऐसा वोल्केनो, इसके बारे में थोड़ा बता दूं बेटा। ये ऐसा वोल्केनो है जो कि डेड था, डेड से जीवन यानी लाइफ दोबारा आ गई, डेड से एक्टिव हो गया अचानक से। ठीक है, तो ये बहुत न्यूज में था। हाँ अपरिन बिल्कुल सही, पाकिस्तानी मॉडल्स एंड एक्ट्रेस इनको बैन करा है, और जरूरी भी बैन करना। आपको शायद नहीं समझ आया, बच्चे हो शायद, मैं आपको समझाता हूँ मैं। जितने भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, ये इंडिया आते हैं। कभी भी तुमने नोटिस करा होगा, ये जैसे ही कुछ होता है ना, तुरंत अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं। ये इंडिया आते हैं, ये कोई इंडियन सेलिब्रिटी की तरह थोड़ी ना है, ये तो खुल के इंडिया अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं। ये इंडिया आते हैं, इंडिया से पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये टैक्सेस देते हैं, और यही टैक्स घूम के आपके अगेंस्ट ही लगता है पहलगाम जैसे अटैक में। ठीक है बेटा। सो ये सिंपल सा, हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही है, फवाद खान, ये सब देर देर वेरी मच। चाहे वो आपका फवाद खान ले लो, चाहे वो आपका दैट गर्ल, क्या नाम था उसका यार, इसके लिए पानी वानी भेज रहे थे। ठीक है। सो उसको ले लो भी, ये बेस दे, उनको पता है कि, ठीक है, हाँ हानिया आमिर, ये इनको पता है कि इंडियन ऑडियंस से ही हम लोग कमा सकते हैं। पाकिस्तान का पैसा किसके पास है बेटा? उनको 20 रुपए का नोट दिख जाए या 10 रुपए का नोट दे, तब वो खुश हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो आइए कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो इसका आंसर बेटा बोलीविया बाय द वे। एंड थोड़ा मैं बताता हूँ इसके बारे में प्लीज, ये देखो बेटा सारे, ये बोलीविया इसका आंसर है। एंड बोलीविया में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, इसको बोला गया क्या, इसको जोम्बी, ठीक है, जोम्बी वोल्केनो बोला गया। जो जोम्बी वोल्केनो क्यों बोला गया है, क्योंकि सिंपल सी बात बेटा ये है कि अगेन ये इसको, ये डेड हो गया था, डेड होके दोबारा इसको लाइफ मिली है। ठीक है, यानी क्या हुआ है, दोबारा से एक्टिव हो गया। कहाँ पे बेटा? बोलीविया में। अभी बोलीविया में आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर बेटा। सो साइंटिस्ट कहाँ से? चाइना, यूके एंड यूएस रिसेंटली स्टडीड द इनर वर्किंग ऑफ द उतरमानकुंड, जिसे जॉम्बी बोला गया। क्लियर। चलो, और एक और चीज है बेटा, ये किसका पार्ट है बेटा? ये एडीज माउंटेन का पार्ट है। ठीक है, एंडीज, सॉरी, एंडीज माउंटेन का पार्ट है। एंडीज माउंटेन दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, पता आपको ये बात? माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। क्लियर सभी को? बेटा इसको कहीं लिख लेना प्लीज। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इज इट क्लियर है? सुनो, कोई डाउट तो नहीं आया तक? कोई डाउट बेटा किसी को? ओके ठीक है, थोड़ा सा हम बोलीविया में बात कर लेते हैं बेटा। जस्ट अ सेक, जरा रुकना, एक सेकंड रुकना, जस्ट अ सेक। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज साउथ अमेरिका, एंड ये रहा आपका, ठीक है, ये सबको दिख रहा होगा बेटा, ये आपका एंडीज माउंटेन। ठीक है, दुनिया की लॉन्गेस्ट, ये सबसे लॉन्गेस्ट जो है, ये माउंटेन रेंज, मतलब डिस्टेंस वाइज मानी जाती है, जो कंटिन्यूस माउंटेन रेंज, जैसे आप कहेंगे सीधे सिंपल भाषा में, कंटिन्यूअस। ये ब्रेक नहीं है बीच में, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? समझ आ गया सभी को? सो ये कंटिन्यूअस है। बॉलीविया कुछ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है, बॉलीविया अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक सेकंड बेटा। यस, जस्ट अ सेक, मैं आपको दिखाता हूँ बोलीविया कहाँ पर है। ये रहा बोलीविया, दिख गया बेटा सभी को बोलीविया? बोलिए कैपिटल लिख लो बेटा, लपाज, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, एडमिन कैपिटल है लपाज। ठीक है, क्लियर, लिख लो बेटा इसको। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? सर ये, हाँ हाँ सृजन, ठीक है, कुछ जगह, नहीं 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 नहीं, कुछ जगह पे है बेटा, ऐसा नहीं कि हर जगह पे है बेटा। इसने पूछा कि सर स्नो माउंटेन है सर, मैं तो ओके ठीक है, डन बेटा डन, जरूर जरूर बेटा। ठीक है, चलो, सो आई कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बेटा आपका आज फिर नाम चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, अंजू नंदा लिख के आ रहा है बेटा। आपका नाम क्या था? मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, हो सके तो अपनी ईमेल आईडी जो है चेंज करके उससे आप लॉगिन कर लें, तो आपका नाम नाम यस लेना। ठीक है, आपका जो है ना दोबारा चेंज हो जाएगा, तो ये इशू इससे आ रहा है बेटा। ठीक है, इसलिए आपका नाम चेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। नहीं होता है बेटा यहाँ से। ठीक है, चलो खैर बाद में देखेंगे ये के। सो ये बेटा देख लिया आपने, लिख लिया आपने बोलीविया लपास। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी फंक्शंस अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, चलो बताओ इसका आंसर। ओके, फिर भी बेटा नाम नहीं आ रहा, कोई ट्राई करो बेटा।
So the Ministry of Consumer Affairs and Food and Public Distribution, Ministry of Law and Justice, Ministry of Finance and Ministry of Science and Tech. कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हो रखी है तो किसकी बात होगी यहाँ पे? प्रीशा, सर वेयर कैन वी सेंड आवर क्वेश्चन? बेटा राइट इन द कमेंट सेक्शन, या सॉरी दिस चैट बॉक्स. आप डायरेक्टली लिख लो बेटा यहाँ चैट बॉक्स पे. ठीक है, चलो ठीक है. आगे कंटिन्यू करें. यस, जिन्होंने बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही, करेक्ट है बेटा. कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द करेक्ट आंसर. एंड ये इसी का पार्ट है बेटा. ठीक है, क्लियर. क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ. सीन क्या था कि बेटा जो दिल्ली के रेस्टोरेंट्स है ना, आपने नोटिस करा होगा, वो आपसे एक सरचार्ज जोड़ते हैं या सर्विस चार्ज जोड़ते हैं. ठीक है, जबकि वो ऑलरेडी दे आर कलेक्टिंग 5% जीएसटी. अगर आप नॉर्मल डाइनिंग में जाओगे तो 5% जीएसटी ही आपसे वसूलते हैं, क्योंकि खाने के ऊपर 5% जीएसटी लगता है. ठीक है, और उसके ऊपर भी वो लोग क्या करते हैं, 10% अपना अलग से जोड़ते हैं सर्विस चार्ज. और कई बार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं कि सर्विस चार्ज आप उनसे बोलो तब भी वो हटाते नहीं है, और लड़ने पे आ जाते हैं कि नहीं हम हटाएंगे. इट्स आर, कहते हैं कि हमारी ये हमारा ना, हमारा एक किस्म से कह लो कि हमारा ये हमारा हक है. ऐसा नहीं है. तो हुआ यही कि उन्होंने कहा, सिंपल सी बात है कि उन्होंने सीधा बोला कि भाई देखो ऐसा है ना कि आप सर्विस चार्ज नहीं वसूलोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आप 5% जो है टैक्सेस ले रहे हो, उसके ऊपर सर्विस चार्ज आप क्यों ले रहे हो. ठीक है, और क्या पता अगर मान लो किसी कस्टमर को सर्विस अच्छी ना लगे तो, लेट्स सपोज इफ, लाइक मैं किसी रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मुझे पता ही ठीक है वहां सब कुछ ठीक है, बट मुझे सर्विस अच्छी नहीं लगी तो मैं क्यों पे करूँ सर्विस चार्ज, राइट. ठीक है, तो उसी के ऊपर ये बात है कि उन्होंने सुओ मोटो लिया है, खुद से उन्होंने एक लिया है कि भैया देखो ऐसा है ना, ये 5 रेस्टोरेंट्स के अगेंस्ट उन्होंने फाइल करा है केसेस कि भैया आप जो है ना, ये आप वापस करोगे सर्विस. ठीक है, सर्विस चार्ज जो भी है. ठीक है, नॉट रिफंडिंग मैंडेटरी सर्विस चार्ज डिस्पाइट द दिल्ली हाई कोर्ट्स क्लियर जजमेंट. ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा, समझ आया ये सुनो. ठीक है, एज पर द लॉ होटल्स एंड रेस्टोरेंट कैन नॉट फोर्स, ठीक है, कैन नॉट फोर्स कंज्यूमर्स टू पे service charge, not to collect them under any name. The CCPA was set up under that section 10 of the Consumer Protection Act of 2019. इसको लिख लो बेटा. CCPA was set up under section 10 of the Consumer Protection Act of 2019. ठीक है, क्लियर. एक सेकंड रुकना बेटा, जस्ट अ सेकंड. यस बेटा, चलो कंटिन्यू करते हैं. यस, हाँ भूमिका बेटा, ये करंट अफेयर्स भूमिका अभी के हैं बेटा, अभी के करंट अफेयर्स हैं ये. ठीक है, चलो, इस महीने के मतलब ये इस वीक की करंट अफेयर्स है बेटा. ठीक है. अच्छा, एक चीज और दिखानी थी आप लोगों को. सो करंटली मिनिस्टर कौन है बेटा कंज्यूमर अफेयर्स का? दैट इज प्रहलाद जोशी. लिख लो बेटा, प्रहलाद जोशी. एंड एमओएस कौन है? नीबूबेन पंभानिया. ठीक है, इसको लिख लो एमओएस. ठीक है, और बनवारी लाल वर्मा, ये भी दो लोग एमओएस हैं. अब ये एमओएस क्या होता है बेटा? ये कैबिनेट है, दो एमओएस हैं. ठीक है, इसने ना, ठीक है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उसका आंसर था. ठीक है, सो एक चीज और मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज मत होना बेटा दोनों चीजों में. ठीक है, ये सेस है ना, हो गया चेंज बेटा. दो चीजों में कंफ्यूज मत होना. पहली चीज क्या कि कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट में, एमओएस में, इंडिपेंडेंट चार्ज, बेटा ये दोनों वैसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट होते हैं, सीयूएम का ही पार्ट, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट होते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड कर रहे होते हैं. एंड ऊपर इसके ऊपर अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ थोड़ा सा क्या है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को. ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीओआई मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नीचे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करती है बेटा? रिकमेंडेशंस देती है. एक्चुअली ये सिर्फ एक प्रोसेस है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री. वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास एक्चुअल पावर्स होती है. ठीक है, जो कि हेड करते हैं, हेड बाय दी, कौन हेड कर रहा है बेटा? हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दो मेजर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एक तरफ होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि सीनियर मिनिस्टर होते हैं, और एक तरफ होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जो कि जूनियर मिनिस्टर होते हैं बेटा. ठीक है, इसको लिख लो शॉर्ट में, सीनियर एंड जूनियर. क्लियर. ये किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब किसी स्टेट के मिनिस्टर नहीं है, काम वही है बेटा. ठीक है, बस इनके सीनियर और जूनियर का फर्क है. क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, समझ आया हाँ या ना? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो. इसको हटाओ, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री बाय द वे, एग्जीक्यूटिव हेड. ठीक है,
एंड इनके पास जो पावर होती है उसे बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो पावर होती है उसे बोलते हैं डीजोर पावर। डीजोर यानी नॉमिनल पावर, नॉमिनल। वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जो पावर होती है उसे बोलते हैं डिफैक्टो पावर। डिफैक्टो यानी बाय द फैक्ट, ठीक है, यानी रियल पावर्स, ठीक है। इनके पास रियल पावर्स होती हैं। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, ठीक है। दे हैव रियल पावर्स। इन शॉर्ट अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं, डिजोर जो है काम के हैं, सॉरी नाम के हैं, डिजोर यानी, ठीक है, डिजोर यानी सिर्फ नाम के, एंड डिफैक्टो यानी काम के। ये याद करने का सिंपल तरीका होता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। परिन, मेरी आवाज कट गई, परिन कह रहा है, क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है बेटा? इसको ना छोटा सा एक डायग्राम बना लो बेटा, याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं परिन बेटा। यार दो बच्चे ही है क्या क्लास में? पूरा नैना और परिन ही है क्या पूरी क्लास में बेटा? और बच्चे नहीं है क्या? पार्टिसिपेटिव नहीं है आप लोग सारे? क्या हुआ, आज क्लास ज्यादा बोरिंग हो रही है क्या? हम्म। हेलो गाइस, वेकअप। क्या क्लास ज्यादा बोरिंग हो रही है क्या? हेलो हेलो। ठीक है, ज्यादा बोरिंग हो गई क्लास आज? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है बेटा, ये सारी चीजें, कोई सवाल नहीं आ रहा, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। अरे रुक जाओ सृजन, पाकिस्तान वाले टॉपिक पे आ रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोग एक्साइटेड बैठे हो कि सर रोस्ट कब करोगे, रुक जाओ। पहले ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको खत्म करते हैं फिर आता हूँ, ठीक है। चलो। यस गर्व, बिल्कुल इट इज यूजफुल बेटा। गर्व का सवाल है सर क्या ये यूजफुल है? बिल्कुल बेटा, ये सब चीजें तो बेटा स्टैटिक का पार्ट है, ये वाला ये पॉलिटी का पार्ट है जो मैंने अभी लिखवाया, ये सब पॉलिटी का पार्ट है। और आपका जब पेपर देने का देने की बारी आएगी तो कौन सा वो एक साल में ये बदल रहा है बेटा, नाम नहीं बदलेगा, ठीक है। चलो ठीक है गर्व, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? लेट्स कंटिन्यू देन विद नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली, ठीक है। अच्छा डिफैक्टो दोबारा समझा देता हूँ, समर्थ का सवाल है सर, डिफैक्टो दोबारा समझा दो। डिफैक्टो मतलब बाय द फैक्ट, इन शॉर्ट रियल पावर्स। रियल पावर्स लाइज विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनके पास रियल पावर्स होती है, मतलब जितनी भी मेजर एग्जीक्यूटिव जो कह सकते हैं आप, एग्जीक्यूटिव की जो मेन पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। अच्छा एक और फन फैक्ट बताऊं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डुअल रोल परफॉर्म करते हैं। कैसे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, तीन डिवाइडेड का तीन कंपोनेंट है, नॉट डिवाइडेड है, तीन कंपोनेंट है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है बेटा ये लोकसभा, राज्यसभा, एक सेकंड बेटा, लोकसभा एंड राज्यसभा जो है बेटा, यहाँ पे एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, राइट। एंड ये आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये डुअल रोल कैसे परफॉर्म करते हैं बेटा? एक एमपी जब वो पार्लियामेंट में होता है तब वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में पार्टिसिपेशन दे रहा होता है, सेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि इनके बिना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिना कोई भी लॉ पास नहीं होता है, ठीक है, सरल भाषा में समझो तो कोई बिल जो है वो एक्ट नहीं बनता है, क्लियर। यानी डुअल रोल परफॉर्म करते हैं, तो यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एज यहां पे भी देखो बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एमपी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यानी जब वो एक मिनिस्टर होते हैं, एमपी ही तो एक मिनिस्टर बनता है ना बेटा, ये प्रहलाद जोशी एक एमपी ही तो है, तभी तो मिनिस्टर बने हैं, है ना। वैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, नॉमिनली, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ गया? एनीथिंग क्लियर? हाँ भौमिक बेटा, ये इस वीक के हैं, अगर आपका एंट्रेंस अगर अभी जस्ट नियरेस्ट है तो नहीं, इतना नहीं आएगा, बट हाँ आ सकता है, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके ठीक है, डन, कंटिन्यू करते हैं। ओके, निवेशक शिविर इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच टू इंस्टीट्यूशंस? चलो बताओ उसको, आपने पढ़ा भी होगा जहां तक, ट्राई करो बेटा। क्या वो आरबीआई और आर आई डी ए आई के बीच में है? क्या वो एसबीआई एंड नीति आयोग के बीच में है? क्या वो नीति आयोग एंड आरबीआई के बीच में है, ठीक है। या फिर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एंड सेबी के बीच में है? चलो ट्राई करो। ये ऐसे है बेटा, हाँ ट्राई करो। वेरी गुड, एनीवन? चलो गुड। ओके, ए बी सी डी चारों ने ऑप्शन दे दिया, चारों बच्चों ने ऑप्शन दे दिया। अच्छा चलो एक छोटा सवाल का आंसर दो। नीति आयोग का नाम पहले क्या हुआ करता था बिफोर 2015? व्हाट वाज नीति आयोग कॉल्ड एज?
एंड हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है, वेरी गुड। राइट आंसर इज यस। प्रीवियसली यानी 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे इसे, है ना, प्लानिंग कमीशन बोलते थे ना इसे। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? कब बदला इसका नाम? 2015 में, राइट, ठीक है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया? नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म है, ठीक है। जिसको नहीं पता बेटा लिख लो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड इसका हेडक्वार्टर भी यही दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली। एंड इसको चीफ कौन करता है? यहां लिख दिया मैंने, ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब इसका क्या होता है बेटा? एक्स ऑफिशियल मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस, यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा बेटा? वो ऑटोमेटिकली इस यहाँ पे प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बन जाएगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे बेटा? राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। क्लियर, वैसे ही, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो कंटिन्यू करते हैं। यस, इसका आंसर बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने भी आंसर दिया है। सर एक्स ऑफिशियल मतलब पुराना हुआ ना? सर पुराना नहीं हुआ बेटा, मतलब एक्स ऑफिशियल मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस, मतलब हाँ, वर्ड भले ही एक्स यूज करा हुआ है, तो एक्स मतलब पुराना नहीं होता है बेटा, ठीक है। हर जगह जो वर्ड एक्स है ना उसका मतलब पुराना नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, ओके, चलो, ओके नेक्स्ट। इसका बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने आंसर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। सो यस बेटा, जो मैं एडिशनल नोट लिखवा रहा हूँ ना प्लीज साथ के साथ लिखा करो, ठीक है। मिष्टी समझ आया बेटा? परिन, ठीक है, नैना समझ आया कि एक साइड में नोट बना लिया करो, वहां पे ना नोट लिख लिया करो बेटा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है मिष्टी, नैना, परिन, बाकी बच्चे समझ आया बेटा? चलो, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? गुड, ठीक है। सो इसका आंसर है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एंड सेबी, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट, ओके, सो ये अबाउट द सेबी है बेटा, इसके बारे में लिख लो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सो सेबी का लिख लो बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट इट डाउन बेटा। इसका हेडक्वार्टर का है, मुंबई में है, ठीक है। लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। लिखो, लिख लिया आप लोगों ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही एक पेरेंट पार्ट है, ठीक है, पार्ट है। बता रहा हूं बेटा, सेबी का काम क्या होता है। आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना है, या फिर आपने सुना होगा जरूर स्टॉक मार्केट, या फिर आपने रिसेंट डेज में कई बार सुना होगा आईपीओस, शेयर्स, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ठीक है बेटा। तो सेबी क्या करता है बेटा? इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करने आए हैं वो, ठीक है, और जो इन्वेस्ट कर रहा है वो, और जिनसे जो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं वो, इनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, देखता है कि भाई सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है। एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, सेम एज जैसे आरबीआई काम करता है बैंकों के लिए, वैसे सेबी काम करता है स्टॉक मार्केट के लिए। क्लियर, सरल भाषा में, ठीक है। मिस्टर एक सेकंड बेटा दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये लो बेटा, लो दोबारा देख लो बेटा, ये रहा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ठीक है। इन्वेस्टर एजुकेशन, आई यानी इन्वेस्टर एजुकेशन, पीएफ यानी प्रोटेक्शन फंड, ए यानी अथॉरिटी। क्लियर, नेक्स्ट। सो यस प्लीज, अच्छा एक और चीज लिख लो, करंटली ही इज तुहिन कांता पांडे, ही इज द करंटली चेयरमैन ऑफ सेबी। इसको लिखो बेटा, चेयरमैन का नाम लिखो, तुहिन कांता पांडे, ठीक है। लिख लिया, तुहिन कांता पांडे, ठीक है। सो लिख लो बेटा, डन। एक बार हो जाए तो प्लीज थम्स अप कर देना, डन बोल देना। सर आईपीओ अप्रूव करती है, जी हाँ बिल्कुल, प्रक्षल आईपीओ अप्रूव। कई बच्चों को पता है व्हाट इज आईपीओ बाय द वे? आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एनीवन? कॉमर्स वाले बच्चों को पता होगा, अभी अकाउंट्स में पढ़ेंगे। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हाँ जी, क्या होता है? बिल्कुल सही, जब पहली बार कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में लेकर आती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और खासकर कोई प्राइवेट कंपनी जब एक पब्लिक कंपनी बनती है, प्राइवेट टू पब्लिक होती है, और जो पहली बार वो अपना शेयर लेकर आती है, ठीक है। जरूरी नहीं वो एक पब्लिक कंपनी, ठीक है बेटा, वेरी गुड, डाउट तो नहीं है, बिल्कुल सही।
पहली बार जब अपना उतारती है शेयर मार्केट के अंदर, प्राइमरी मार्केट में, उसे बेटा आईपीओ कहते हैं। क्लियर? वैसे एक लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम। बेटा मिष्टी, निवेशक शिविर मतलब, शिविर मतलब पहले तो समझो कैंप होता है, शिविर। निवेशक कौन होता है? इन्वेस्टर होता है। ठीक है? इन्वेस्टर्स के बेसिकली जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको बताने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको समझाने के लिए एक शिविर यानी कैंपेन लगाया गया, सो दैट इन्वेस्टर्स जागरूक हो सके। ठीक है? जागरूक मतलब हो सके, जागरूक मतलब अवेयर हो सके, अवेकन हो सके कि भाई आपके कहाँ पे कितना, आप कैसे, आप जो भी कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या वो सही है। पेनी स्टॉक्स के बारे में बता सकें, भाई मार्केट के बारे में समझा सकें कि भाई ऐसे आप जो पैसा लगा रहे हो क्या आपको सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या वो पैसा आपका बचेगा नहीं हो जाएगा, व्हाट आर पेनी स्टॉक्स, काइंड ऑफ, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि डंपिंग क्या होता है, बेसिक बेसिक चीजें। क्लियर मिस्ट्री? समझ आ गया? पंपिंग एंड डंपिंग क्या होती है, बेसिक चीजें। ठीक है? यू नो कॉन्सेप्ट होता है पंपिंग एंड डंपिंग का, पता है मार्केट के अंदर? मिस्ट्री, बेटा बताओ तो सही, समझ आया कि नहीं? ओके, और थोड़ा आरबीआई के बारे में बता देता हूँ मैं, थोड़ा मिस कर गया था मैं, क्योंकि जब बता ही रहा था थोड़ा आरबीआई के बारे में बता देता हूँ। सो बेटा एक चीज लिख लो, करंट करंट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। लिखो बेटा, करंट गवर्नर इज संजय मल्होत्रा। राइट इट डाउन। लिखा? और ये तीन जो है बेटा, ये चार जो है आपके डेप्यूटी गवर्नर हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एक जो चीफ गवर्नर होते हैं, मेन गवर्नर होते हैं, उनके जो चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्लियर? बेटा सामने लिखा तो है संजय मल्होत्रा। ठीक है? संजय मल्होत्रा, पर लिखा तो है बेटा। क्लियर? ये समझ लीजिए बैंकों के लिए होता है, और ये ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 34 के अंडर बना था। प्रिसाइजली कब बना था? 1 अप्रैल 1935, 90 साल पहले। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि आरबीआई किस दिन फॉर्म हुआ था, किस दिन। ठीक है? दैट इज 1 अप्रैल को। अच्छा एक और चीज आता है, बता दूं मैं, दो चीजें पूछी जाती हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई, फर्स्ट गवर्नर बिफोर द पार्टीशन? दैट इज ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ was the first governor of the RBI, ये याद रखना बेटा। ठीक है? रुक जाओ अरिंजय, परिन बेटा किसका, आरबीआई का काम होता है बेटा, एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, फैसिलिटेटर की तरह काम करता है बैंकों का, मतलब ये बैंकों का बैंक होता है। ठीक है? अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सब कुछ समझाता बिठा के क्या होता है आरबीआई, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है। सबको बता, आपको अभी अकाउंट्स उसमें इको में पढ़ोगे बेटा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है आरबीआई। ठीक है? क्लियर? यस। ठीक है? इसके अंदर बेसिकली दो हिस्से बढ़ते हैं बेटा। दैट इज, एक तरफ आपका क्वालिटेटिव टूल्स होता है, एक तरफ आपका क्वांटिटेटिव टूल्स होता है। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये लिख लो बेटा, ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। एंड इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। लिखो बेटा, सभी लिखो। लिख लिया? डन। फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई आफ्टर 1947। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सवाल आता है। ठीक है? और आफ्टर 1947 कौन था? दैट इज सी डी देशमुख। वेरी गुड। सौमिल क्या हो बेटा, ये लिखा तो, ये देखो ना सामने लिखा तो है सौमिल, ये देखो सामने लिखा हुआ है। ठीक है? डन। पर इन क्या ब्रीफ में बता दूं सर, गवर्नर का काम क्या होता है? गवर्नर का काम बेटा सिंपल होता है कि वो फैसिलिटेटर, मतलब गवर्नर इज द हेड ऑफ द आरबीआई। ठीक है? उनका मेन काम है हमारी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई या मनी फ्लो को कंट्रोल करना, मनी फ्लो को कंट्रोल करना, क्योंकि लोगों के हाथ में जरूरत से ज्यादा पैसा हो गया तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, और जरूरत से कम पैसा हो गया तो डिफ्लेशन आ जाएगा। ठीक है? इस इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब मंदी। ठीक है? सरल भाषा में समझाया पारेंगे कैसे। इन्फ्लेशन कैसे आता है? जब सभी के पास पैसा है एंड एवरीवन इज स्पेंडिंग इन द मार्केट, तो चीजों के, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चीज समझो बेटा, इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट है दैट इज स्कैरसिटी। हमारे यहाँ चीजों की कमी है। ठीक है? अगर स्कैरसिटी ना होती शायद हम इको भी नहीं पढ़ रहे होते, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे होते। क्लियर? पर इन कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ठीक है? डिफ्लेशन जब लोग कुछ भी खरीद नहीं रहे हैं। इज इट क्लियर? सभी क्लियर बेटा? सरल भाषा में समझा दिया मैंने, समझ आया हाँ या ना? बेटा क्या किसी को कोई डाउट है आरबीआई में, यस और नो? सारे एक बार आंसर करो, मुझे सबको देखने आंसर, जरा यस और नो बोलो जरा सारे।
बेटा सामने ही लिखा हुआ है कब फॉर्म हुआ है, देखो 1 अप्रैल 1935, 5 बार बता दिया मैंने बेटा एक ही चीज को, है ना। ठीक है, गुड, बिल्कुल सही नैना। ओके नेक्स्ट, हियर वी गो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सो द बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर आर लॉन्च अंडर विच नेशनल मिशन, इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा अभी ये होते क्या है, पहले बताओ ये इसका आंसर क्या है, अगर किसी को पता हो तो। बायो इनपुट रिसोर्स रिसोर्स सेंटर। वेरी गुड, ट्राई करो बाकी सारे बच्चे। बेटा सिया, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करो। सिया, सिया गोयल, बेटा प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करो, ठीक है। क्यूएनए में मत टाइप करो बेटा, चैट बॉक्स में टाइप करो, वेरी गुड। ठीक है, जिन्होंने भी आंसर दिया, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग बिल्कुल थी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया में इकलौता ऐसा स्टेट है, इकलौता ऐसा स्टेट है, इकलौता ऐसा स्टेट है जो कि पूरी तरह से, ठीक है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक से मतलब है कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिकली सब कुछ प्रोड्यूस करता है, कोई नाम बता सकता है? द ओनली स्टेट इन इंडिया, वेरी गुड कनिका, वेरी गुड। द ओनली स्टेट इन इंडिया जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, वेरी गुड कनिका। नहीं मोहक, वेरी गुड शौर्य, वेरी गुड। ओके, बच्चे सही आंसर दे रहे, ठीक है सर्वम, ठीक है सर्वम, ओके संयम, अश्विनी, ठीक है ओके आरव, द राइट आंसर इज सिक्किम बाय द वे, इसको कहीं लिख लेना बेटा। ओनली स्टेट इन इंडिया विच इज फुली ऑर्गेनिक, सिक्किम इज द राइट आंसर, ये सारा वेरी गुड भौमिक, ठीक है गुड, वेरी गुड गर्ल एंड वैष्णवी, आपने ट्राई करा, बाकी जो बच्चों ने ट्राई करा वेरी गुड बेटा, ठीक है, ऐसे ही ट्राई करो यार कम से कम। यस, अब हम बात करेंगे बीआरसीज के बारे में। सो बायो इनपुट रिसोर्स आर द क्लस्टर लेवल एंटरप्राइज दैट प्रोवाइड फार्मर्स with locally prepared natural farming inputs like biofertilizer, biopesticides and organic formulation, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल आपको पता है मैन्योर कैसे बनता है, सभी को पता है कि जो फार्म के प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको गला के, और जैसे फॉर एग्जांपल केंचुए, केंचुए पता है क्या होता है, दैट इज क्या बोलते हैं जो वॉर्म्स को क्या बोलते हैं जो जमीन में होते हैं, ठीक है। सो यस, अर्थ वॉर्म्स, या एक्चुअली अर्थ वॉर्म्स, ठीक है। अर्थवॉर्म्स को डाल के बेसिकली खाद बनाई जाती है, ठीक है। और आपको पता है नीम, नीम यानी, ठीक है, नीम सभी को पता है, नीम, नीम का बहुत यूज है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्या पता है आपको ये चीज, क्योंकि इससे नीम से कई सारे जो आपको पता है कई सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं बहुत दूर भागते हैं, तो इसका पेस्ट हो गया, इसका लिक्विड हो गया, बना के छिड़काव करने से कई सारे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करने में हेल्प होता है बेटा, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलो, समझ आ गया, आने वाला हूं प्रक्षल, बेटा रुक जाओ बेटा, बस आने वाला हूं, कोई डाउट तो नहीं बेटा, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, क्लियर, नेक्स्ट। सो अच्छा एक चीज मैंने मिस कर दी पिछले, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है पता है? एनीवन इन द क्लास, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? यस, सृजन, एरोबिन मतलब होता है एक किस्म से बड़े बड़े बिन्स होते हैं जिसमें छेद होते हैं यानी होल्स होते हैं, सो दैट एयर पास हो सके, उसमें मैन्योर डाला जाता है यानी जो बचा हुआ फार्म का प्रोड्यूस होता है वो डाला जाता है, अर्थवॉर्म डाले जाते हैं, उससे खाद बनती है, ठीक है। वेरी गुड सौमिल, इट्स शिवराज सिंह चौहान इज आर मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वेरी गुड वैष्णवी, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इज शिवराज सिंह चौहान, लिख लेना कहीं पे। आगे नेक्स्ट, विच मिनिस्टर हैज लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताओ इसका आंसर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो इसका आंसर, एनीवन, कौन ट्राई करेगा? क्या मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है? वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल, वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्लियर। सो ये इसका आंसर है, एंड इंडिया ने अभी साइन करा, इसमें क्या ना बेटा सर्टिफिकेशन मतलब क्या होगा कि ये ना इंश्योर करा जाएगा कि सही जगह से क्या, एक तो हाइड्रोजन आ रहा है, क्या आपको सही प्रोडक्शन हो रहा है सही तरीके से, क्या ट्रांसपेरेंटली, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी रैंडम सा हाइड्रोजन आप कैसे भी प्रोड्यूस कर दो, नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब एक सही तरीके से एक प्रोसेस होता है उससे बनाया जाता है, क्लियर। सो देखो, ग्रीन हाइड्रोजन certification scheme of India was launched to simultaneously to ensure credible and transportation transparent green hydrogen production. The GHCI is India's first certification framework to verify that hydrogen is produced exclusively using renewable energy. ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा, समझ आया? एनीवन? सर आई एम जम्मू सेफ टू गो, ये यस रीजन वाई, बिल्कुल सेफ टू गो है, जम्मू सेफ है, कोई दिक्कत नहीं बेटा जम्मू में, ठीक है।
जम्मू में कोई इशू नहीं है, कोई इशू ही नहीं है जम्मू में। और एक सवाल है बच्चे का, सौमिल को। मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, सो एनीवन इन द क्लास, कौन बताएगा मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? एनीवन? एनीवन? कोई ट्राई करेगा? एनीवन? फिर मैं बताऊं, प्रहलाद जोशी जी हैं। चलो मैंने बता ही दिया। लिख लो बेटा, प्रहलाद जोशी। ठीक है, लिख लो। हम्म, ये लीजिए, यहाँ नाम लिखा प्रहलाद जोशी जी का। ठीक है। बेटा क्या हुआ है मिष्टी? ये आप वापस, मिष्टी का सवाल है, दो मिष्टी हैं बेटा, एक मिष्टी है क्लास में, एक मिष्टी है क्लास में। तो मिष्टी बेटा, आपका जो आंसर है, दैट इज, सिंपली बता रहा हूं मैं, आपका जो आंसर है that is शिवराज सिंह चौहान, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। और मिष्टी, आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? आपने क्वेश्चन मार्क भेजा हुआ है। मिष्टी नागपाल बेटा, आपका क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर बेटा मैंने बताया ना, मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी इज द मिनिस्टर। ठीक है। एनीथिंग, कुछ और पूछना है? एंड श्रीपद येसो नायक जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ये भी लिख लेना बेटा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, एक सेकंड बस, कुछ क्वेश्चन खत्म कर लूं, उसके बाद शुरू करेंगे। नेक्स्ट। ओके, द स्पेशल 301 रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, चलो बताओ इसको। डब्ल्यूटीओ, या वीपो, या यूएसटीआर, या इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन, आईटीसी? चलो ट्राई करो। ट्राई करो बेटा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने आंसर, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। यूएस, ठीक है। ट्रेड रिप्रेजेंट, यूएसटीआर, ठीक है। यूएसटीआर, ठीक है, यूएसटीआर जो है। सो इंडिया has once again been placed a priority watch list in the special 301 report by USTR। ये हर बार होता है इनका, ये हमें वॉच लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। वॉच लिस्ट में डालना मतलब ये होता है सिंपली कि भाई देखो, ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक स्पेशल नीड है, किस चीज की नीड है? आईपीआर इशू को लेके। आईपीआर इशू मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू, कि मतलब कहीं ना कहीं इंडिया ऐसा तो नहीं कि वायलेट कर रहा है, या फिर हमारे यहाँ ज्यादा ही वो ट्रेड फाइलिंग हो रही है, या ट्रेड। नो, कुड यू प्लीज शो द क्वेश्चन अगेन? परिज्ञा क्या हो बेटा आज? आज क्या हुआ, मुझे बार बार इतनी बड़ी मेहनत करवा रहे हो आप लोग? ठीक है, ये लो क्वेश्चन। मैं किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट जरूर रुकता हूँ बेटा, तो इतना टाइम होता है आपके पास कि देख लो एक बार। ठीक है। और आपको एक तरीका बताऊं, अगर जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसको तरीका बताऊं कि आप क्या कर सकते हो अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है बाद में। तो एक तरीका होता है बेटा, विंडोज की दबा के, शिफ्ट दबा के, एस दबा दो, स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो आप उसके बाद। ठीक है, विंडोज, ठीक है, शिफ्ट और एस। इज इट क्लियर है? सुनो, दिस इज द वे हाउ यू कैन क्लिक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर? ये सुनो। अरे हाँ ना तो बोलो यार। ठीक है, चलो, ठीक है। ओ माय गॉड, पीपल आर ऑन मैक, सो यू कैन जस्ट यूज कमांड की बेटा। तो विंडोज की जगह फिर कमांड की यूज कर लो। ठीक है, सिंपल। ये देखो, फिर एक बच्चा पूछ रहा है, सर वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन था? क्या हो गया है बच्चों को, क्या बात हो गई? बेटा मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौन था? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चलो। तो इसको लिख लेना बेटा, आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएसटीआर। ठीक है, नेक्स्ट। सो ओके, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है? चलो बताओ। बाय द वे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क वहां पे है जहां पे भी शिवराज सिंह चौहान कुछ समय पहले तक सीएम हुआ करते थे। बताओ कहां पर है अब? यस, एमपी। यस नैना, ठीक है, चलो। बिल्कुल सही, मैं दिखा देता हूँ कहां पर है। ठीक है, ये देखो, ये एमपी है, दिख रहा है बेटा? एमपी। एंड एमपी में बेसिकली ये रहा आपका बांधवगढ़। ठीक है, ये रहा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। एमपी के सारे नेशनल पार्क हैं बाय द वे। ठीक है, ये रहा पन्ना, ठीक है, ये कान्हा, ये रहा पेंच, ठीक है, ये देखो आपका, और ये रहा आपका सतपुरा। ठीक है, ये सारे आपके नेशनल पार्क यहाँ मेंशनड है। ये तरीका, ये देख लो बेटा, देख लिया सबने? ये ना रेलवे के रूट्स है बेसिकली। रेलवे के रूट्स ऐसे जाते हैं, तो आपको कभी प्लान करना हो तो ऐसे आप प्लान कर सकते हो, ये रेलवे के रूट्स हैं। क्लियर? ठीक है, चलो। और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, ये रहा।
खजुराहो में। मतलब ये एमपी घूमने का बेस्ट तरीका है बाय द वे, ऐसे आप एमपी घूम सकते हो। बाय द वे एमपी इज द हार्ट ऑफ इंडिया एक्चुअली। बहुत सारी चीजें एमपी में देखने लायक, लिटरली बहुत सारी चीजें एमपी में देखने लायक। क्लियर। चलो सर, सबको ही पाकिस्तान का टॉपिक चाहिए। सृजन बेटा आ रहा हूँ, पाकिस्तान का टॉपिक वेट, मैं अभी शिमला एग्रीमेंट के बारे में ही बात करूंगा, रुको। सो आयुष्मान भारत दिवस इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? आयुष्मान भारत पता है दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम मानी जाती है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इट्स अ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, और दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम मानी जाती है, मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम मानी जाती है, वन ऑफ द बिगेस्ट। इसमें ये होता है गवर्नमेंट जो है आपको 5 लाख, ये गवर्नमेंट जो है 5 लाख तक का इलाज किसी भी आप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हो। प्राइवेट या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कहीं पे भी आप करा सकते हो 5 लाख तक का। अब तक दिल्ली में नहीं था, लेकिन दिल्ली में अब आ चुका है जब से रेखा गुप्ता आई है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आई है। तो दिल्ली में जो है वापस से ये आपका जो आयुष्मान भारत है, ये अब दोबारा से यहाँ पे दिल्ली में लॉन्च होगा। अब तक दिल्ली में लॉन्च नहीं हुआ था आयुष्मान भारत स्कीम। क्लियर। सो आप 5 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हो। क्लियर। कोई डाउट तो नहीं बेटा? एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं है आयुष्मान भारत के बारे में? बिल्कुल सही बेटा, ये आयुष्मान भारत की स्कीम है। अब तक ये डेटा है बेटा, ये डेटा थोड़ा पुराना है, ये 2022 का डेटा है। ठीक है, ये 2022 का डेटा है। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है। ओवर 3.55 करोड़ पीपल ट्रीटेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट, 19 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू हो चुके हैं। ठीक है, ये एक सेकंड बेटा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम थी अपने आप में। यस, तो 30th ऑफ अप्रैल इज द राइट आंसर। क्लियर। 30th ऑफ अप्रैल, प्लीज लिख लेना कहीं पे। और इसको बोलते हैं, पूरा बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे। पीएम जे इज अ, ठीक है, इसको लिख लेना बेटा, पीएमजे। क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है? देखो वही बात है जो मैंने बताई, टू ऑफर 5 लाख पर फैमिली। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी वही बात है बेटा जो ऑलरेडी बता रखी है, लेकिन आप लोग लिख लेना इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, हियर वी गो। Which Indian city has issued India's first certified green municipal bond? इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। बॉन्ड मतलब सिंपल सा हिसाब किताब होता है। आपने वर्ड सुना है बॉन्ड? कॉमर्स वाले बच्चों को पता होगा कि व्हाट आर बॉन्ड्स। एनीवन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड? नहीं बेटा, इंदौर नहीं है। पहले मुझे बताओ व्हाट आर बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है? व्हाट आर बॉन्ड्स? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट या, लेकिन किस चीज का इंस्ट्रूमेंट होता है? पब्लिक डेट इंस्ट्रूमेंट। वेरी गुड रुद्रा, बिल्कुल सही। एक किस्म से एक पब्लिक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर यहाँ पे क्योंकि म्यूनिसिपल बॉन्ड है, क्योंकि सरकारी, तो एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। डेट, डेट मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। जरूरी नहीं कि पब्लिक को प्राइवेट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेजरली ये जो है ये पब्लिक डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इससे सरकार जो पैसा उठाती है सर, किससे? पब्लिक से, लोगों से। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सरल भाषा मान लो कि आपने गवर्नमेंट को, आपने कहा कि भाई गवर्नमेंट जो है, आपने एक बॉन्ड लिया है, ये ग्रीन सर्टिफाइड, ये ग्रीन बॉन्ड आपने लिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा है आप जो है ना, आप एक काम करो, आप हमसे जो है ना, आप अभी हमें से ना एक काम करो, 95 रुपये में, ये 100 रुपए की वैल्यू है, इसको आप 95 में ले लो हमसे अभी। जब आप इसे रिडीम करने आओगे तो हम आप हाँ आपको 100 रुपए देंगे, यानी आपको 5 रुपए का फायदा होगा। क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? समझ आया हाँ है ना? सरल भाषा में समझ लो, मतलब इसे बोलते हैं कि हम अभी आपको डिस्काउंट में दे रहे हैं, और जब आप रिडीम करने आओगे तो हम आपको एट पार यानी 100 रुपए में दे देंगे इसको। क्लियर, यानी आपको 5 रुपए का फायदा हो जाएगा। सिंपल। या ऐसा भी समझ लो कि 100 रुपए का भी है, जब आप इसे रिडीम करो तो 105 रुपए आपको देंगे। क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? समझ आया? समझ आया हाँ है ना? यस, राइट आंसर इज गाजियाबाद बाय द वे। गाजियाबाद राइट आंसर है। किसी ने भी गाजियाबाद नहीं सोचा, सबने पुणे, इंदौर, बैंगलोर लिख दिया, लेकिन गाजियाबाद नहीं लिखा। क्यों भाई? गाजियाबाद नहीं हो सकता क्या? चलो एक बच्चे ने बोला, चलो शुक्र है। गाजियाबाद में क्या दिक्कत है यार? और वैसे भी गाजियाबाद वाले अपने आप को दिल्ली वाला ही बताते हैं, है ना? सॉरी। ओह, ओके ओके, चलो आइए कंटिन्यू करते हैं। है ना? चलो, कोई डाउट तो नहीं बेटा? समझ आया ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? समझ आ गया? यस, बिल्कुल सही। समझ आया? ओके। और ये पैसा कहाँ कहाँ यूज होगा बता देता हूँ मैं, कि मेजरली पैसा कहाँ यूज होगा बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। ठीक है, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सब टेक्नोलॉजी लाई जाएगी इन्हीं पैसों से। और जब इनसे कमाई होगी तो ये जो लोग हैं उनके पैसे वहां से वापस कर दिया जाएगा। क्लियर।
जैसे कमाई करेंगे वैसे वापस कर देंगे। ओके सो ये वो बाय द वे ये थोड़ा इन डेप्थ में डाल दिया था, ये वो सारी जगह है जो ग्रीन बॉन्ड इशू कर चुके हैं। उसमें सबसे पहले गाजियाबाद है, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और पिंपरी चिंचवड़। ठीक है, ये देख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना इनके बारे में। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? चलो, ओके 11th है, सी सी क्योर। शिवम मैं भिजवा दूंगा, फिक्र मत करो। सी क्योर प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? हाँ, हाउस माय क्वेश्चन, नैना दोबारा लिखो बेटा क्वेश्चन को। नैना एक बार जस्ट राइट इट डाउन बेटा, आपका चैट में ऊपर चला गया। यस, सी क्योर, ट्राई करो बेटा। बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने आंसर दिया यूनाइटेड किंगडम, आप लोग बिल्कुल सही है, यूके इज द राइट आंसर। कितने क्वेश्चन रहते हैं बेटा? 9 और रहते हैं इसके बाद, 9, 9 मोर। यस, राइट आंसर इज दैट इज यूके। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट इनका सी क्योर हैज बिगन इन साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिख लो बेटा, बहुत अच्छा है ये, एक इनिशिएटिव लिया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सी इसको रिमूव करना है। ठीक है, प्लीज लिख लो इसको। बेटा मशीनरीज होती हैं, पानी से कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एक और चीज बताओ बेटा, पानी से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि, और एयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सकता है, मशीनरीज आजकल आ गई हैं। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? So Secure is an initiative of UK government and is a testing if it is taking, देखो ये बेटा, if it is taking carbon directly from sea water and can be a low cost and large scale way to cut down carbon dioxide in the air। मतलब सीज में क्या करना है आपको पता है, कुछ समय पहले नॉर्वे कंपनी ने भी यही करा था। मतलब एक था सी सैंड करके एक प्रोजेक्ट था, उसमें था कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ना बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स में इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और उसको फिर हम सी के अंदर, ठीक है, नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी जस्ट यूके के ऊपर की तरफ ही है, नॉर्थ सी में हम लोग उसको क्या करेंगे, बरी कर देंगे। ठीक है, क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी जहरीली गैस है उसको बरी कर देंगे। क्लियर, को डाउट? वैसे कुछ कुछ ये भी है। क्लियर, को डाउट तो नहीं है बेटा? समझ आया ये? सुनो, ठीक है सर, फिर वो CO2 पर, CO2 एयर पर इफेक्ट नहीं करेगा मिस्टी बेटा। सी के अंदर बरी करेंगे, मतलब एक बड़े बड़े ट्यूब्स में। ठीक है मिस्टी, क्लियर। चलो, ये एक प्रोजेक्ट है बेसिकली, अभी टेस्टिंग चल रही है बेटा। तो सर फिर तो फिर तो आगे जाके हम ऑक्सीजन को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, करते ही हैं बेटा। एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट ऐसे ही होता है, आपको क्या लग रहा है कि जो सबमरीन्स हैं कैसे काम करती हैं? सबमरीन्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं, वैसे भी काम करते हैं बेटा। ठीक है, मुझे टेक्निकल इशू तो नहीं पता, बट कुछ कुछ सबमरीन ऐसे ही काम करती हैं। ठीक है, नहीं तो बहुत इतने लंबे समय तक सबमरीन्स कैसे डूबी रहेंगी पानी के अंदर बेटा? ठीक है, वो ऐसे यही प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस और मल्टीपल प्रोसेस यूज करके ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट, सो ये बेटा थोड़ा सा बात करो एफटीए के बारे में, क्योंकि अभी एक हफ्ते भी नहीं हुआ पूरा, यूके और इंडिया के बीच एक एफटीए साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिख लो। और अभी 6 मई से, 6 मई की बात है, एफटीए इम्प्लीमेंटेशन आ चुका है। सो 8 मई से बात शुरू हुई थी, ठीक है, उन्होंने, इंडिया ने और यूके ने एक एफटीए साइन करा था। इंडिया एंड यूके साइन हिस्टोरिकल एफटीए, ठीक है, मई 8 को। एंड एफटीए इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ है? 6 मई से शुरुआत हुई है। उसके बाद इंडिया प्लास्टिक एक्सपोर्ट टू यूके प्रोजेक्टेड टू लॉन्च अराउंड, मतलब ये पाउंड में कैलकुलेशन है, अराउंड 600 मिलियन पाउंड। 10 ईयर पोस्ट साइनिंग प्रोजेक्टेड है, 900 मिलियन तक हमारा जो है एक हमारा टैरिफ जो है रिडक्शन होगा और साथ में फायदा होगा। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट इंडिया का ज्यादा फायदा होगा इसमें। ठीक है, सो बेटा ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, एक बार थम्स अप कर दो बेटा। डन, सभी का हो गया? हाँ या ना तो बोलो। हो गया, चलो भाई आगे कंटिन्यू करें। हम्म, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। सो वेमनार लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, लोकेटेड इन विच स्टेट? बताओ भाई।
बाय द वे कुछ अभी हम ना नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इंडिया की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। बताओ, वेमनाड लेक के बारे में बताओ चलो। कहाँ पर है? नाम से पता चल रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ पे होगा? वेमनाड 6 रिवर से मिलकर बनता है, मतलब ये रिवर, मतलब वहां पे आके बेसिन्स बनते हैं 6 रिवर्स के, छोटी छोटी 6 रिवर, नॉट दैट बिग, 6 रिवर्स, छोटी बड़ी मिला के। वेरी गुड, राइट आंसर इज दैट इज केरला। जिन्होंने बच्चों ने आंसर केरला दिया बिल्कुल सही दिया बेटा। ये देखो केरला, ठीक है। सो वेमनाड लेक रेजुनरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, ठीक है। और ये रहा जिनकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। ये इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम 6 रिवर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग, ठीक है, मीनाचिल, आचनकोविल, पंबा, मणिमाला एंड ट्रेन्स इनटू अरेबियन सी। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है बेटा, ठीक है, जस्ट अ सेक। तो इसका रेजोल्यूशन प्रोजेक्ट शुरुआत करिए केरला में बेटा। ये अप्रोक्सीमेटली अलापुझा डिस्ट्रिक्ट, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट एंड एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। तो काफी बड़ा, मतलब ये है छोटा मोटा नहीं है, 96.5 किलोमीटर का बहुत बड़ा एक लेक है, स्ट्रेच फैला हुआ है। देखो ये लेक का एक डायग्राम, ठीक है, कंप्लीट डायग्राम है। और ये रहा आपका जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये रहा वेम्बनाड लेक, ये रहा, ठीक है। और हाँ, ये रहा सांबर लेक जो कि सी और सॉल्ट वाटर लेक है। और ये रहा आपका चिलिका लेक, ये भी अगेन सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। बेटा ये जो है ना, ये सलाइन वाटर लेक है, सलाइन वाटर। और ये चिलिका जो है ना, सॉल्ट वाटर लेक है। दोनों में पता है फर्क क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा, कंफ्यूजन में कंफ्यूज मत रहना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। सो सलाइन वाटर मतलब ये होता है कि ये जमीन से पानी निकला हुआ है, ठीक है। सॉल्ट, सॉरी, सलाइन वाटर मतलब जमीन से पानी निकला हुआ है। चिलिका लेक यानी सॉल्ट वाटर लेक है, यानी ये वाटर बॉडी है, इसी सी की वाटर बॉडी है, जो कि एक कह सकते हो कि एक लेक बन गया, ठीक है। ऐसी फॉर्म होता है बेटा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सॉल्ट वाटर ऐसे फॉर्म होता है कि ये देखो तुम नोटिस करोगे, ये कुछ कुछ जो है ना, ये बिल्कुल बगल में है, या ये कभी यहाँ पे पानी हुआ करता था, फिर एक यहाँ पे क्या हुआ कि पानी सूखा, ये सी थोड़ा पीछे चला गया, उसके बाद ये लेक क्रिएट हो गया, ठीक है। दिस इज हाउ सी फॉर्म्स, ठीक है, सर लेक्स फॉर्म्स, क्लियर। यस, लार्जेस्ट लगून लेक, बिल्कुल सही समर्थ, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बेटा, देख लिया आपने? बेटा इनके नाम जरूर लिख लेना। और हाँ, एक और चीज है, इंडिया की सबसे बड़ी अगर फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है, फ्रेश वाटर, तो वह वुलर लेक मानी जाती है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक। और ये फिक्र मत करो, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सब कुछ, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो। सर चिलिका लेक क्यों फेमस है? बेटा चिलिका लेक इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, इसलिए फेमस है। और उड़ीसा में है, ठीक है, क्लियर। ये रहा बेटा वो जिसकी मैं बात करता था, कोची डिस्ट्रिक्ट, कोची के आसपास ही है ये। सो ये अब देख लो बेटा, ये है केरला के अंदर। मैं ग्रुप में भिजवा दूंगा बेटा मिष्टी, ठीक है। ये आपका क्लियर, ये आपका वेमनाड लेक है, इतना बड़ा फैला हुआ है, 96 किलोमीटर फैला हुआ है अप्रोक्सीमेटली। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विच इज द नोडल, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द नेशनल मेडिकल रजिस्टर, अ सेंट्रलाइज डिजिटल डेटाबेस? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बताओ भाई कौन सी नोडल एजेंसी है जिसने इसको शुरुआत करी है? विच नोडल एजेंसी? ट्राई करो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। सर ठीक है, रोस्ट करते हैं बेटा। हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, बताओ भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल बेटा, ठीक है। एक सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैं भी आगे बात करूंगा बेटा, मिनिस्टर और सब कुछ बता दूंगा, रुक जाओ, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है बेटा। ये क्या होगा, लेस देन 1% ऑफ द डॉक्टर इंडिया हैव रजिस्टर्ड विद द नेशनल मेडिकल रजिस्टर एंड आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ लॉन्चिंग इट, ठीक है। सो ये क्या एक नेशनल डेटाबेस है, ठीक है। ये इसमें क्या सब कुछ सेंट्रलाइज करा गया। सो नेशनल डिजिटल मेडिकल रजिस्टर इज सेंट्रलाइज डिजिटल डेटाबेस दैट इंक्लूड्स ऑल licensed allopathic doctor in India. It was launched in 2024 under section 31 of the National Medical Commission. The Ministry of Health and Welfare government is a nodal agency. मतलब इसमें सिंपल था, टू एम टू क्रिएट अ comprehensive registry for all the allopathic doctor in India to ensuring transparency and accountability in the medical field. It also enhances public trust and help in credential verification and aids. For example, आप नोटिस करा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, आप कभी डॉक्टर के पास जाओ तो वो ना कुछ ऐसी दवाइयां लिखेंगे, अगर आप किसी क्लिनिक जाओ तो कुछ ऐसी दवाइयां लिखेंगे कि वो आपको किसी पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर पे ही मिलेगा। हाँ या ना? कभी गए हो डॉक्टर के पास? पता है आपको ये चीज कि वो उसी जगह मिलेगा जहां पे उन्होंने लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका बेसिकली टाई अप होता है, ठीक है। तो डॉक्टर्स का एक कमीशन होता है बेटा, पता है आपको ये बात?
बड़ी बड़ी कंपनियां जो है डॉक्टर्स को बहुत बड़े अच्छे अच्छे वेकेशन में भेजती हैं, बहुत बड़ा कमीशन, एक मोटा कमीशन देती है, सो दैट वो लिख सके, उनकी दवाइयां जो है लिख सके। ऑल्दो इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है जेनरिक दवाइयों का, पता है आपको ये चीज? जेनरिक, जेनरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है, मतलब सॉल्ट दोनों दवाइयों में सेम ही होता है, बस क्योंकि ये ब्रांडेड है, जैसे सिप्ला हो गई, मैनकाइंड हो गई, ये सब ब्रांडेड है, तो वो क्या होते हैं, ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, जबकि जो जेनरिक दवाइयां होती हैं उसमें सॉल्ट सेम होता है, पैसे कम चार्ज होते हैं, ठीक है। खैर नेक्स्ट। यस ये रहा। सो यस ये रहा बेटा, कर लो बेटा, मिनिस्टर है जेपी नड्डा, ठीक है। जेपी नड्डा मिनिस्टर है, लिख लो। एंड एमओएस, दो लोग एमओएस हैं, अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव गणपत राव, ये जाधव, ये दोनों एमओएस हैं, लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, राइट इट डाउन। लिख लिया? ये सुनो तो बोलो। वही जलज, सेम सॉल्ट होते हैं, बस सस्ते होते हैं, बिल्कुल सही। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। Which state is the host of 28th National Conference on E-Governance? Extremely important है। चलो इसका आंसर दो सारे बच्चे, ट्राई करो। ट्राई करो बेटा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, क्या? वेरी गुड। चलो एक काम करो, पहले मुझे इनकी कैपिटल बताओ। आंध्र प्रदेश की कैपिटल, मध्य प्रदेश की कैपिटल, कर्नाटका और तमिलनाडु की कैपिटल, कैपिटल बताओ मुझे। अब जब कैपिटल बता ही रहे हो तो इनके सीएम भी बता देना। चलो पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? अमरावती, ठीक है, वेरी गुड, ओके। एंड सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू, वेरी गुड, चंद्रबाबू नायडू, वेरी गुड, इनकी पार्टी है टीडीपी। नेक्स्ट। मध्य प्रदेश का बताओ। एमपी, वेरी गुड, भोपाल। और सीएम कौन है? मोहन सिंह, ठीक है, यादव, ठीक है, मोहन यादव, वेरी गुड। नेक्स्ट। कर्नाटका का बताओ। वेरी गुड, बेंगलुरु। और सीएम कौन है? सीएम सीएम सीएम, हु इज द सीएम ऑफ कर्नाटका? जल्दी बताओ। एनीवन, किसी को नहीं पता? वेरी गुड, सिद्धारमैया, वेरी गुड, सिद्धारमैया। तमिलनाडु पे आ जाओ, कैपिटल इज? जल्दी बताओ। चेन्नई। एंड सीएम कौन है? एमके स्टालिन, ठीक है, ठीक है, चलो कोई डाउट तो नहीं है बेटा? मद्रास चेन्नई में ये फर्क है, दोनों सेम ही है, बस मद्रास जो है एक पुराना नाम है चेन्नई का, जो कि ब्रिटिशर्स बोला करते थे, एंड इट इज नॉट चेन्नई, ठीक है, ये फर्क है उस दोनों में। चंद्रबाबू नायडू समर्थ, चंद्रबाबू नायडू इज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है, वहां पे हुए था, ठीक है। अच्छा, विशाखापट्टनम से याद है कि ईस्ट नेवल कमांड जो है, इंडिया का ईस्ट नेवल कमांड, इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? विशाखापट्टनम में, ठीक है। वेस्ट नेवल कमांड मुंबई में है, ठीक है। कुछ चीजें हैं याद रखना बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, याद रखना। नेवल कमांड क्या होता है बेटा? नेवल कमांड मतलब नेवी के जो हेडक्वार्टर, समझ लो नेवी के हेडक्वार्टर, ठीक है। और सदर्न नेवल कमांड कहाँ है? एनीवन इन द क्लास? बहुत सिंपल इसका आंसर है, सदर्न नेवल कमांड, ट्राई करो, बहुत सिंपल है। वेरी गुड, कोची में है, वेरी गुड, कोचीन में आपका सदर्न नेवल कमांड है, यानी ये इंडिया है ना, ये सॉरी, ये इंडिया है ना ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इंडिया है ना बेटा, तो ये यहाँ पे है मुंबई, यहाँ पे है आपका विशाखापट्टनम, और यहाँ पे आपका कोची। तो ये है अरेबियन सी के लिए, ये है आपका बे ऑफ बंगाल के लिए, और ये है आपका इन दोनों के लिए। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? समझ आया बेटा, हाँ है ना? समझ आया? ये सुनो, नेवल कमांड्स क्या होते हैं? इंडियन नेवी के जो हेडक्वार्टर्स हैं, किसमें समझ लो। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, एक सेकंड, एक सेकंड।
ओके सॉरी, यस। तो कंटिन्यू करते हैं। द यूरोपियन रेड एडमिरल बटरफ्लाई दैट इज वेनेसा एटलांटा was recently spotted in which Indian state? चलो ट्राई करो। और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 15 है, सॉरी मैंने 1 नहीं लिखा, इट्स 15। यस ट्राई करो। वेरी गुड वेरी गुड। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। ये देखो बटरफ्लाई है बाय द वे। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देख लो, ठीक है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश द राइट आंसर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। साइंटिफिक नेम वनेसा एटलांटा हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया नियर धर्मशाला। पहली बार ऐसा हुआ, दिस इज रेयर साइटिंग एंड वाज कंफर्म ड्यूरिंग अ बटरफ्लाई सर्वे एट द थथरना हिल एंड धौलाधर माउंटेन रेंज इज एल्टीट्यूड ऑफ 22,500 मीटर्स। पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि ये जो है ना बेटा यहाँ नहीं पाए जाते, ये बेसिकली कहाँ पे है, इट हैज, क्योंकि इट हैज नो कंफर्म्ड रिकॉर्ड फ्रॉम चाइना, मंगोलिया और अफगानिस्तान, मेकिंग इट प्रेजेंस इन इंडिया सिग्निफिकेंट ईस्टवर्ड रेंज एक्सपेंशन। कोई एक्सपेंशन नहीं, क्योंकि ये सब बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ कोई है ही नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर। हाइलाइट्स द enriched biodiversity, the species known for a long migration across Europe and North America and was last seen in South Asia in 2022 in Pakistan after a 93-year gap। काफी बड़ी बात है जो कि सर ये बता दो, ये बताता कौन है कि उनको कैसे पता होता है कौन सा इंसेक्ट कहाँ आ रहा है? बेटा इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हुए हैं इन सब चीजों के लिए। ठीक है, इन सब चीजों के लिए बहुत बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं बेटा। ठीक है, क्लियर। ये सबको काम करते हैं। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सो विच विलेज इन झारखंड हैज बिकम द फर्स्ट टू बी कंप्लीटली रीलोकेटेड फ्रॉम द कोर एरिया ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व? क्योंकि देखो बेटा ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे पूरे गांव को रीशिफ्ट कर दिया गया है कहीं और। ठीक है, चलो ट्राई करो। पुरहा, जायगीर, लतेहार एंड बेतला। पहले तो बताओ पलामू टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? पहले चलो मुझे ये बताओ, वेयर इज पलामू टाइगर रिजर्व? बाद में मुझे आंसर देना, पहले तो बताओ पलामू टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? कौन से स्टेट में है? स्टेट 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 का नाम। वेरी गुड, वेरी गुड आरुषि, वेरी गुड सर्वंग, वेरी गुड नैना। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर दिया थैंक यू सो मच। गूगल अच्छा काम कर रहा है वैसे तो, चलो ठीक है। राइट आंसर है जयगिर। ठीक है, जयगिर जयगिर। ठीक है, मुझे पता है इसका आंसर बच्चों ने गूगल करके दिया है, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आई एम हैप्पी आपने आंसर दिया, वही आई एम हैप्पी। ठीक है, चलो। सो जयगिर इज द आंसर। सो यस इट्स इन झारखंड। ठीक है। हम्म, चलो कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट तो नहीं आता, समझ आया बेटा? मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। अच्छा तुक्का लगाया था, वेरी गुड परिन। ठीक है, गुड। तुक्का सही लग गया वैसे तो। ठीक है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ बाय द वे छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड स्प्रेड अक्रॉस द लातेहार एंड गढ़वा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 1040 स्क्वायर किलोमीटर विद 404 स्क्वायर किलोमीटर एज अ कोर। ठीक है, कोर एंड बफर, एक एक तरीका होता है बायोडाइवर्सिटी में, एक कॉन्सेप्ट होता है कोर और बफर का। कोर होता है जहां पे किसी कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होती, बस वहां रिसर्च हो सकता है। बफर में कुछ सर्टेन मूवमेंट्स अलाउड होती हैं। ठीक है, क्लियर बेटा, ये सुनो। और उसके बाहर का जो कुछ आउटर एरियाज होते हैं, तो एक ना किसी भी एक बायोडाइवर्सिटी का एक एरिया होता है, मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा कैसे होता है। एंड एक चीज याद रखना बेटा, इट वॉज अमंग द फर्स्ट 9 रिजर्व established under Tiger Reserve, a conservation program launched in 1973 by the government of India। इसको कहीं लिखो बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? राइट इट डाउन समवेयर। टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर that was launched in the year 1973। Write it down somewhere। लिख लिया? अभी सर्वंग देखते हैं, न्यूज अभी कंफर्म नहीं है। एक बार सर्वंग कह रहा है कि सर इज कराची पोर्ट डिस्ट्रॉयड बाय आईएनएस विक्रांत? जब तक अगर एडीजीपीआई ना बोले या फिर इंडियन नेवल कमांड ना बोले तब तक, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बोले तब तक मैं कुछ कंफर्म नहीं करूंगा, क्योंकि जल्दी बोलना बोलना क्योंकि न्यूज वाले भी, इनको भी रैंडम सी न्यूज मिल जाती है, चला देते हैं। सो ऐसा मैं को कंफर्म नहीं करूंगा, बट हाँ ठीक है, पता चल ही जाएगा बेटा। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है।
अभी थोड़ी देर में कंफर्मेशन आ जाएगी। चलो भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये रहा। ठीक है, देख लो बेटा इधर। चेक। सो ये है आपका झारखंड। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? ये आपका झारखंड। ठीक है, क्लियर बेटा, दिख गया? ये आपका झारखंड का डिस्ट्रिक्ट, दैट इज जहाँ पे टाइगर, पलामू टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। ठीक है, दैट इज ये रहा गढ़वा डिस्ट्रिक्ट इधर साइड। इधर लातेहार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये पूरा लातेहार, ये गुमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये इधर छत्तीसगढ़ आ गया। ये आपका कोर है, ग्रीन वाला एरिया है, ये कोर है बेटा। ठीक है, क्लियर? क्रिएटर को बैन कर दिया जो रॉन्ग प्रोपेगेंडा बना रहे थे। नाम याद नहीं मुझे, बट आज देखा। अच्छा किया बेटा बैन करा इन क्रिएटर्स को। ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं बेटा। ठीक है, सो वही बोलता हूँ बेटा, प्रोपेगेंडा से बचो। बहुत सारे प्रोपेगेंडा आएंगे। और पाकिस्तान अपने आप को कुछ दिन बाद अपने आप को कहेगा हम गाजा हैं, हम अपने देश, जस्ट दे ट्राई टू पोर्ट्रे देमसेल्फ एज अ सिटीजन ऑफ गाजा, एंड वो कहेंगे जी हमारे पास जुल्म हो रहा है, कुछ दिन बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? सो प्लीज बचो इन सबसे, इन सब प्रोपेगेंडा से। ठीक है, नेक्स्ट, नमस्ते स्कीम वाज जॉइंटली लॉन्च बाय विच टू मिनिस्ट्री? चलो ट्राई करो, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे, इस मिनिस्ट्री के बारे में। ट्राई करो। हम्म, समझ गया ना, मैं समझ गया। बहुत सारे लोग हैं। देखो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना हमारा हक है, लेकिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते वक्त इतना मत गलत हो जाओ कि बस उसमें आप इंडिया का विरोध करने लगो। यू और देखो, ऐसा नहीं, रैशनल होना चाहिए हमें। मैं एक बात, एक लॉजिकल देता हूँ तुम्हें चीजें, बच्चे हो तुम अभी, लेकिन तुम्हें बताता हूँ कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना हमारा हक है। ठीक है, यू शुड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। लेकिन उस क्रिटिसिज्म के पीछे ये ना हो कि तुम इंडिया का ही विरोध करने लगो या इंडिया के अगेंस्ट ही चीजें बोलने लगो, और ऐसा हो रहा है। आप ना इंडिया के अगेंस्ट चीजें बोल के आप पाकिस्तान को ही लेवरेज दे रहे हो, और वही चीजें आपकी उठा के वो पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है। पता आपको ये चीजें? सेम पलवा या आपके पहलगाम अटैक में भी यही चीज हुई थी। ठीक है, चलो, वेरी गुड जलज, जिन्होंने मुझे आंसर दिया, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, राइट आंसर इज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन मैकेनिज्म, ये लिखा है ना बेटा, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, ये एक यूएनडीपी के साथ एक फाइनेंशियल रिपोर्ट इन्होंने शेयर करा था, फाइनेंशियल स्कीम, जॉइंट फाइनेंशियल स्कीम है ये। ठीक है, यूएनडीपी के साथ। सर ध्रुव राठी अलग ही महाशय, अरे वो छोड़ दो भाई, इसको मत देखा करो तुम लोग। ठीक है, मत ही देखो बेटा। वो बताया ना मैंने तुम्हें कि गवर्नमेंट का विरोध करते करते आप इतने, मतलब गवर्नमेंट के विरोध में इतने पागल हो जाओ, या किसी इंडिविजुअल इंसान के पीछे इतने पागल हो जाओ, या इतना हेट करने लगो उसे कि आप कंट्री का ही विरोध करने लगो। ये चीज है। एंड ध्रुव राठी वैसे भी, मैं कोई, आई एम नॉट गिविंग एनी पॉलिटिकल वो, बट मैं यूट्यूबर से थोड़ा दूर ही रहता हूँ मैं। ठीक है, खुद के मेरे ओपिनियन है। ठीक है, चलो, देखते हैं बेटा। देखते देखते बेटा, ध्रुव राठी के अपने एक फैन बेस है, जैसे उसका नहीं है, क्या नाम है, जैसे एलविश यादव का एक फैन बेस है, जैसे रजत दलाल का एक फैन बेस है, जैसे अपने टेलर स्विफ्ट का एक फैन बेस है वैसे इनका भी एक फैन बेस है। ठीक है, चलो, चलो चलो, ओके। यस, नीरज पेप्सू भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल परिन। लेकिन आज पेप्सू भाई होते तो, नीरज भाई होते तो बात ही लगती है ना। नीरज, सॉरी परिन, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। एक फुल फॉर्म लिख लेना बेटा, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट। सर ये यूट्यूब पे पॉलिटिकल एंड ऑल, और ये टीचर्स सब बहुत लेंगे, मतलब अरे मुझे समझा नहीं बेटा। मैं बोलते हैं कि इंडिया को हाई ओवर, हाँ, फ्लाई ओवर्स नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, हाँ सुना मैंने। ठीक है, मैं समझा नहीं, अरुण जी आपकी बात नहीं समझा बेटा, एक बार बोल देना, समझ नहीं पाया मैं। यूट्यूब पे टीचर्स और जो ये बनाते हैं देश में वीडियोस, हाँ वो लेम, एक्चुअली लेम होते हैं बेटा, क्योंकि उनके पास ना फैक्ट्स नहीं होते। वो फैक्ट वहीं से उठाते हैं जहां उनका प्रोपेगेंडा सेट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग लेफ्ट लीनिंग है वो वही उठाएंगे, जो ऑलरेडी, जो एक पेपर की कटिंग पता है कहाँ से उठाएंगे, वो वहीं से उठाएंगे, जो बेसिकली क्या है, लेफ्ट लीनिंग वाले न्यूज पेपर्स हैं। समझे बात को?
जो ये एक प्रोपेगेंडा होता है, ये हर तरीके से, ये हर कोई फैलाता है कि जो हमारी तरीके से जो चीज बता रहा है चीजें, उसे उठाओ, कट कॉपी पेस्ट करो और दिखा दो, देखो ये पेपर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पेपर कह रहा है। तो उससे क्या होता है, एक ना वैलिडेशन आ जाती है कि हाँ इसने न्यूज पेपर में लिखा हो तो सही बोला होगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा? वो लोग एक सैंडविच मेथड यूज करते हैं, ऊपर एक न्यूज नीचे एक न्यूज, और जो प्रोपेगेंडा वाली न्यूज है पतली सी वो न्यूज डाल देते हैं जिससे आप ब्रेन वॉश हो जाते हो। ठीक है, चलो इसे सैंडविच मेथड कहते हैं। यस, कंफर्मेशन बायस कह लो। खैर यहाँ पे देखते हैं बेटा। सो बेटा यहाँ पे देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये लिख लो बेटा, ये लिख लो। वीरेंद्र कुमार खटिक जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लिख लो बेटा इसको। एंड रामदास अठावले एमओएस हैं, एंड बीएल वर्मा जो है एमओएस हैं ये भी। ठीक है, ये रामदास अठावले वही है वो गो कोरोना गो वाले, याद है किसी को? गो कोरोना गो, याद आया? ठीक है, चलो याद आ गया, गुड। नेक्स्ट। एंड इधर देख लो बेटा, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है। लिख लो बेटा इसको कहीं पे। और एमयूएस है तो कम साहू। ओके, विजिन जम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोनाउंसिएशन, आई होप आई एम डूइंग राइट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, विजिन जम इंटरनेशनल सी पोर्ट, अभी मोदी जी गए थे, इसका इनॉग्रेशन करके आए हैं, बहुत न्यूज में था और बहुत जरूरी है हमारे लिए पोर्ट, बहुत न्यूज में भी था। एनीवन इन द क्लास? वेरी गुड समर्थ, वेरी गुड बेटा। कोई और ट्राई करेगा बेटा? मोदी जी गए थे अभी, अभी गए थे, पिछले हफ्ते ही गए थे मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करने। ट्राई करो बेटा। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर केरला दिया बिल्कुल सही दिया बेटा, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। फर्स्ट डीप वाटर, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, वेरी गुड, गुड। ठीक है, लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट विद दिस। सो प्राइम मिनिस्टर एंड ऑफिशियली इनॉग्रेटेड, ठीक है, Vizhinjam is the international seaport in Kerala, marking a major milestone in global maritime connectivity for the state. Extremely important, beta. It is India's first dedicated transshipment port and also country's first semi-automated port. The port is built at a cost of 8,900। ये कोई जरूरी नहीं है, बट मेजरली ये जरूरी है कि ये जो है ओवरऑल जो पोर्ट है इसको अडानी ग्रुप चलाएगा। ठीक है, इसको मेजर ओवरऑल जो पोर्ट है अडानी ग्रुप ही चलाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? सो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें की गई हैं। सो द पोर्ट फीचर्स इंडियाज फर्स्ट, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कुछ की गई है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट होम बिल्ट एआई पावर्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इसको लिख लो बेटा। ये पोर्ट जो होगा बेटा, पीपीपी मॉडल बनाया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बनाया गया, ऑपरेटेड बाय अडानी ग्रुप, while the Kerala government holds the majority stake. It has the deepest breakwater in India. Extremely important, nearly 3 kilometer long with a natural draft of 20 kilometer. So लिख लो बेटा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, ये आपका सीयूटी में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल जरूर आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, और ये कहां पर है? थिरुवनंतपुरम में, थिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये देखो, ये आपका विजिंजम, ये आपका यहां से, ये कौन सा बेटा, ये बताना, ये कौन सा कनाल, दोनों बीच में कौन सा कनाल है ये? यहाँ पे ये कौन सा कनाल है? वेरी गुड, वेरी गुड समर्थ। और कोई और बच्चा ट्राई करेगा? वेरी गुड लक्ष्यम, लक्षण सॉरी, वेरी गुड, वेरी गुड भौमिक, वेरी गुड, वेरी गुड लक्षण, बोल गया बेटा, वेरी गुड आयुषी, बिल्कुल सही। इट्स स्वेज कनाल, जो कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। ठीक है, अगर पनामा नहीं है बेटा, स्वेज कनाल है। पनामा तो कहाँ गया? पनामा मेरे पास मैप नहीं दिखाता, इस तरफ है बेटा, वो तो उधर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में पनामा, नहीं बेटा। ठीक है, सो क्लियर, इट इज स्वेज कनाल। क्लियर, चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। क्लियर, और ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बेटा ये जो है ना दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट बिजिएस्ट ट्रेड रूट है। दुनिया का 70 to 80% ट्रेड इसी रूट से ही होता है, इवन मोर देन दैट, मैं तो कम बोल रहा हूं मैं। यही रूट फॉलो करता है बेटा, दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, यही रूट फॉलो करती है ट्रेडिंग के लिए। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? चलो नेक्स्ट।
अच्छा ये ना इंडिया के पोर्ट के वो है, कहाँ कहाँ इंडिया के पोर्ट्स हैं बेटा, ये जो है ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कौन सा पोर्ट कहाँ पर है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बाय द वे। इंडिया के टोटल 9 जो हैं वो कोस्टल स्टेट्स है, पता है सबको? गुजरात पता है ना बेटा, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, उसके बाद केरला, फिर तमिलनाडु, पता है ना बेटा, आंध्र प्रदेश, सबको पता है ये सुनो, आंध्र प्रदेश, हाँ है ना, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा? हाँ बेटा दोबारा पढ़ना पड़ेगा इन सब चीजों को, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल है, ध्यान देखना बेटा, ये 4 आर्टिफिशियल है, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, ठीक है, आपका चेन्नई और ट्यूटिकोरिन। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट। ओके हियर वी गो। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द विक्टिम ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क इनिशिएटिव? कोई फायदा नहीं है कुछ भी लॉन्च कर रही है, वैसे कुछ होता तो है नहीं इनसे। तो यूनाइटेड नेशंस नहीं करा है, कौन सी उसकी बॉडी नहीं करा है यूनाइटेड नेशंस ने? कौन सी बॉडी नहीं करा बेटा, ट्राई करो। बाय द वे यूएन इज लाइक अ टूथलेस टाइगर, मतलब दांत तो नहीं है और काट तो सकता ही नहीं, मतलब जैसे एक टूथलेस टाइगर होता है ना, वैसे ही। कोई डाउट तो नहीं बेटा? नहीं, ठीक है, चलो गुड। ठीक है बेटा, ठीक है, जिन्होंने भी आंसर दिया यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर काउंटर टेररिज्म, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। चलो गुड। सो आई कंटिन्यू करते हैं, सो प्लीज लिख लेना इसको, इनका मेन काम है जो भी विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, उनका एक पूरा एक नेटवर्क बना के लोगों को, मतलब एक एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टाइप बना के ताकि ये हो सके कि भाई लोगों को एक उनको बचाया जा सके, उनको बहुत एक समझाया जा सके, एक रेजिलियंस बिल्ड कर सके, उनको सेफ प्लेटफॉर्म दिया जा सके, ये सारी चीजें। नेक्स्ट। अच्छा ये थोड़ा यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन सबको पता है बेटा? सॉरी, यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन्स हैं टोटल? 5 जो हैं वो एक्टिव हैं, एक मैं बता देता हूँ कौन कौन से, ये सारे लिखे बेटा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्लियर बेटा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इंटरनेशनल क्रिमिनल, इंटरनेशनल ये बेटा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। एंड स्पेशलाइज बॉडी में बात करूं तो एक चीज ध्यान रखना बेटा कि आपका एक और था, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि इनएक्टिव है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि आफ्टर द लिबरेशन ऑफ पलाव उसके बाद इनएक्टिव है 1994 के बाद से, ठीक है बेटा, क्लियर, यस इट इज इनएक्टिव, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? सो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है बेटा, लिख लो बेटा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बाय द वे द हेग में है, द हेग, और द हेग नीदरलैंड्स में बाय द वे, ठीक है। उसके बाद इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, लिख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। एंड सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट, ठीक है, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5। एंड ये ट्रस्टेड काउंसिल जो है इनएक्टिव है। चलो कोई नहीं, अगली बार बता दूंगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लासेस, which badminton player received the Major Dhyanchand Khel Ratna Award in May 2025? Extremely important है। Anyone in the class? हाँ हाँ ठीक है बेटा, बस इसका आंसर है दैट इज सात्विक, बिल्कुल सही, सात्विक साईराज, ओके, रानिका रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ये देखो बेटा, वेरी गुड। सो ये पेयर दुनिया वो बाय द वे BWF की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 है बाय द वे, ठीक है, 2023 में वर्ल्ड नंबर 1 थे, अभी आई डोंट नो क्या रहेंगे, बट उस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग थी, ओके। एशियन गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं हंजाओ में, ठीक है, और बहुत सारे मतलब मल्टीपल, ये समझ लो कि ये मोस्टली ये जोड़ी बहुत परफेक्ट मानी जाती है, ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं बेटा। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे, इसका नाम बदल के, तो आपको पता है, मैं बताया थोड़ा सा इसका इतिहास बता देता हूँ। मेजर ध्यानचंद अवार्ड अभी कुछ समय पहले इसका नाम बदला गया, इससे पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे, जो कि 1991 1992 में स्टैब्लिश करा गया था, इसको रीनेम 2001 में करा गया था बाय द वे।
एक क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? इट वाज हु? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्लियर? नहीं बेटा, चेस प्लेयर है विश्वनाथन आनंद, हॉकी प्लेयर नहीं है। ठीक है, चलो। सो आई होप, हाउ वाज द क्लास बेटा? क्लास कैसी थी आज की? इट वाज गुड। पहली बच्चे जाने लगे हैं, हाँ। क्लास कैसी थी? ओके, ठीक है बेटा। चलो, ठीक है। एंड कुछ बातें बता रहा हूँ मैं। आपके कुछ होमवर्क्स हैं। सर पार्क वाला टॉपिक रहेगा, पर चल पार्क वाला टॉपिक कुछ नहीं बेटा, अभी ना बहुत सारी जो न्यूज़ है वो अनकंफर्म्ड है। एक बार कंफर्म हो जाए तो मैं सारी क्लास में, अगली क्लास में इसका डिस्कशन जरूर करूंगा, 15 मिनट में जरूर लूंगा अगली क्लास में। ठीक है, चलो। पर इन बेटा बोलना चाहिए था ना आपको, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको लग रहा है तेज तो बेटा बोलो। ठीक है। एंड बेटा आई हैव टू कंप्लीट 20 क्वेश्चन एटलीस्ट, है ना? चलो, सो अगली क्लास में बोलना बेटा पर, ठीक है। चलो बाय गाइस, ठीक है। S-400 बेटा इंडिया की एयर डिफेंस मिसाइल है, ठीक है। और इंडिया ने अभी कल परसों कल ही की बात तो है बेटा, कल पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन जो है शूट करे थे, एंड उसको प्रिसाइसली जो है इंडिया के S-400 ने मारा, ठीक है। चलो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय गाइस, बाय नैना, बाय समर, बाय जलज, बाय बेटा, टेक केयर। ओके रिदम, बेटा कुछ चीजें अनस्पेसिफाइड है। होमवर्क कुछ नहीं है शिवम, अभी मैं कुछ नहीं दे रहा, जो है आप रिपीट कर लेना एक बार, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर।